हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता हो तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि बिहार स्टेट का जो न्यू वैकेंसी है 2024 वाली वैकेंसी, वो न्यू अपडेट आ चुका है। कब से फॉर्म अप्लाई होगा, किस किस सब्जेक्ट का किस किस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, टीजीटी और पीजीटी के लिए किस किस सब्जेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। पहला आपका डाउट है, देखिए फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा आज से, यानी कि आज 12 बजे से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कल से आप फॉर्म कंटिन्यू फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट आपका है 2/1/2024, यानी कि आपको 15-16 दिन जो टाइम मिलेगा, अब उसमें आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, बाकी लास्ट डेट 2 तारीख को है। उसके बाद से हम लोग पेपर, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 960 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? 960 रुपये। अगर सिंगल सब्जेक्ट फॉर्म भरेंगे तो 960 रुपये देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कितना देना पड़ेगा? 960 रुपये देना पड़ेगा सिंगल सब्जेक्ट के लिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 760 रुपये देना पड़ेगा। कितना? 760 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद से क्या है कि बोथ पेपर, यानी कि बोथ पेपर के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों पेपर अप्लाई करते हैं, जो स्टूडेंट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो 1440 रुपये देगा। कितना देगा? जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कितना देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा 1440 रुपया। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1140 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्राइटेरिया कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना फीस चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। मिनिमम एज जो है आपका 21 साल है और मैक्सिमम एज 37 साल लड़कों के लिए, 40 साल लड़कियों के लिए। ठीक है, बाकी पेपर फर्स्ट जिसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं, जिसमें 9 to 10 के लिए अप्लाई किया जाता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है हम इसको बताते हैं आपको। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 50% ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, और उसके साथ आप बीएड किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या, पेपर सेकंड जो होता है वो पीजीटी होता है। इसमें 11 to 12 के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या है, आपके पास मास्टर डिग्री 50% होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर इसमें क्या है, अप्लाई करेंगे, जब भी अप्लाई करेंगे फॉर्म को, तो उसमें क्या है, आपको मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी अपलोड करना पड़ता है। तो डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी किस किस पेपर फर्स्ट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं, पेपर सेकंड के लिए कौन सा सब्जेक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के बच्चे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और उसके बाद शारीरिक शिक्षा नहीं, इतना सामाजिक विज्ञान। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस हमें लग रहा है फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे अगर हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद से संगीत और ललित कला विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नृत्य विषय के लिए। यानी कि ये अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट मतलब कि टीजीटी 9 to 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पेपर सेकंड के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए। जैसा कि अगर पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करना है आपको पीजीटी, यानी 11 to 12 के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं ये जो नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ ये वैसे भी उसके ऑफिशियल साइट पे क्लियर नहीं आया है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि ब्लर आ रहा है। बाकी मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक, इसका फोटो भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से एक बार खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। 150 नंबर का पेपर आपका होगा। 150 नंबर में क्या है, आपको 50% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर 50% लाएंगे तो एज ए जनरल क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या है, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड सबका मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी होना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ अपलोड करना है। और जब भी आप फॉर्म भरवाइएगा तो क्लियर मतलब अपलोड करिएगा तो क्लियर अपलोड करिएगा, क्योंकि अगर आप क्लियर अपलोड नहीं करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। जिनके पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल लगा लेंगे, और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। बाकी अपने इंस्टीट्यूट में संपर्क कर लेंगे तो वहाँ से क्या है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।